हेलो वेलकम मैं सुमरा सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल प्रिपेरियम। तो नॉर्मल प्रिपेरियम का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें फर्स्टली नॉर्मल प्रिपेरियम के बारे में पता होना चाहिए। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ओबीजी में कई बार पूछे ही जाते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नॉर्मल प्रिपेरियम क्या होता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे डेफिनेशन and meaning of preparium, duration of preparium, anatomical and physiological changes during preparium and change in uterus, जैसे कि जो भी एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो भी आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल प्रिपेरियम। नॉर्मल प्रिपेरियम होता क्या है, हम जस्ट नॉर्मल देखेंगे प्रिपेरियम कौन सी कंडीशन है। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग के साथ हम डेफिनेशन दोनों ही बात करेंगे यहाँ पर। प्रिपेरियम इज द पीरियड ऑफ 6 वीक या फिर 40 डेज 42 डेज फॉलोइंग डिलीवरी ड्यूरिंग विच द बॉडी टिश्यू पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट ऑफ द वुमेन। लैक्टेशन स्टार्ट एंड द वुमेन रिकवर फ्रॉम द फिजिकल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रिपेरियम एक ऐसी कंडीशन है, प्रिपेरियम जो है वो डिलीवरी के बाद वाली, डिलीवरी के बाद आफ्टर प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद 6 वीक तक जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस पीरियड को हम प्रिपेरियम कहते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी 42 डे तक जो एक टाइम ड्यूरेशन चलता है 42 डेज तक, वो पीरियड जो होता है प्रिपेरियम का पीरियड कहलाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे कि जो भी बॉडी टिश्यू हैं, पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होने लगते हैं, रिटर्न होने लगते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि देखिए आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स में कई तरह के एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो प्रिपेरियम पीरियड वो पीरियड है जिसमें क्या होने लगता है, रिकवरी होना शुरू हो जाता है। मतलब आफ्टर डिलीवरी वो वापस से प्री प्रेग्नेंट सिचुएशन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिपेरियम बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं जो लैक्टेशन होता है, जब मदर फीड करवाना शुरू कर देती है, जब ये मदर का सिक्रेशन होता है, तो लैक्टेशन के कारण क्या होता है कि वुमेन रिकवर होने लगती है फिजिकली इमोशनली दोनों ही तरह से। फिजिकली कैसे, ब्रेस्ट फीड करती है, जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है या फिर जो लैक्टेटिंग मदर होती है तो फीड करता है, तो उससे फिजिकल कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि उसकी बॉडी जो वेट होता है वेट भी लॉस होने लगता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो वेट गेन हुआ है वेट भी प्रॉपर अपने नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इमोशनल की बात करें, जब बेबी उसके पास होता है ना, तो जो भी उसके दर्द तकलीफ होती है, जो स्ट्रेस होता है, तो उसके पास आने से फीड करवाने से उसे अच्छा फील होता है। तो इस तरह से प्रिपेरियम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि जो लेडी होती है फिर वुमेन होती है आफ्टर डिलीवरी प्री प्रेग्नेंट वाली कंडीशन में आना शुरू हो जाती है। एक तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर वर्ड्स में, हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रिपेरियम इज द पीरियड ऑफ 6 वीक which start immediate after expulsion of the placenta and during which the anatomical and physiological changes to the pregnancy regress। तो हम दूसरे वर्ड में, अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि प्रिपेरियम क्या है, 6, जैसा कि अभी हमने देखा 6 वीक का पीरियड है जो कि क्या करता है, प्लेसेंटा के एक्सपल्शन के बाद, जैसे ही प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है या फिर डिलीवरी के बाद जो भी प्लेसेंटा की जो डिलीवरी होती है उसके बाद क्या होने लगता है, 66 वीक तक जो पीरियड चलता है फर्स्टली तो वो प्रिपेरियम पीरियड है। और प्रिपेरियम पीरियड कब स्टार्ट हो जाता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद, सिर्फ फीटस के डिलीवरी के बाद नहीं, प्लेसेंटा की डिलीवरी के जस्ट बाद से ही जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है वो प्रिपेरियम पीरियड कहलाता है। जैसे ही वो एक्सपल्ड आउट होता है या फिर बाहर आता है, तभी से एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होने लगते हैं, रिग्रेस होने लगते हैं, शारीरिक परिवर्तन वापस आ जाते हैं, धीरे धीरे उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन तो हमने डेफिनेशन में ही देख लिया, मीनिंग में ही देख लिया कि एक्चुअल इसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, होप कि आपको प्रिपेरियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि प्रिपेरियम कौन सी कंडीशन है। अब ड्यूरेशन ऑफ प्रिपेरियम की बात करते हैं। तो प्रिपेरियम पीरियड स्टार्ट सून आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा,
जैसी प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है देन कंटिन्यूस अप टू 6 वीक, जो कि कब तक स्टार्ट रहती है, आफ्टर प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद 6 वीक तक प्यूपेरियम पीरियड क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो ड्यूरेशन की बात करते हैं, आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी से लेकर प्यूपेरियम का जो 6 वीक तक का जो टाइम होता है वो प्यूपेरियम पीरियड कहलाता है। तो 6 वीक या फिर 42 डेज आफ्टर डिलीवरी प्यूपेरियम पीरियड होता है, या फिर ये ड्यूरेशन हो जाता है। तो टाइम ड्यूरेशन हम बात कर लेते हैं 22 वीक्स, 42 वीक्स या फिर 42 डेज या फिर 6 वीक। अब नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूपेरियम पीरियड। एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, और या फिर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है क्या। ड्यूरिंग प्यूपेरियम retrogressive changes take place in all reproductive organ, and after completion of the period these organ revert back approximately to the pre-pregnant state, both anatomical and physiological। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग प्यूपेरियम क्या देखने को मिलता है, जो मदर होती है आफ्टर डिलीवरी, जो भी उसमें चेंजेस आए हैं यूट्रस में, सर्विक्स में, जो भी इसके फिजिकल और एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस आए हैं वो वापस से रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं, वापस से उसी कंडीशन में आना शुरू हो जाते हैं। तो प्यूपेरियम पीरियड में हमें ये देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंज इन द यूट्रस, चेंज सर्विक्स, चेंज इन द पेरिनियम, चेंज इन द वाइटल साइन, और भी अदर भी हैं, अदर चेंजेस भी देखने को मिलेगा, हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। तो चेंज इन द यूट्रस, अब फर्स्टली हम यूट्रस की बात करते हैं कि यूट्रस का भी क्या होने लगता है, शेप एंड साइज चेंज होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन द वुमेन आर सी इन द यूट्रस। अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्रस इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम चेंज टेक प्लेस। सबसे जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे पहले हमें यूट्रस में चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे ही जो भी बेबी है, बेबी एक्सपल्ट आउट होता है, बेबी बाहर आता है, उस दौरान ही यूट्रस का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यूट्रस का वेट हम बोल सकते हैं कि 900 से 1000 ग्राम तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम यूट्रस के वेट की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो डे बाय डे डेली मतलब 6 वीक तक वो क्या होना होता है, धीरे धीरे और भी उसका वेट कम होता है या फिर उसका साइज कम होने लगता है। दैट्स वाई ड्यूरिंग प्यूपेरियल पीरियड मैक्सिमम ऑफ एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल रेट्रोग्रेसिव चेंज आर सीन इन द यूट्रस। तो सबसे देखो आफ्टर डिलीवरी चेंजेस देखने को मिलेगा यूट्रस में, कई तरह का चेंज देखने को मिलेगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन प्यूपेरियल पीरियड तक जो भी हमारा प्यूपेरियल पीरियड चलेगा, तो लास्ट प्यूपेरियल पीरियड तक क्या हो जाएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनाटॉमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे यूट्रस में। तो यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज एंड शेप में आ जाता है। तो ये सब कब देखने को मिलेगा, हमें प्यूपेरियल पीरियड के दौरान ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूट्रस हमारा ये हो जाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे चेंज इन सर्विक्स। चेंज इन द सर्विक्स ड्यूरिंग प्यूपेरियल पीरियड इन्वॉल्यूशन ऑल्सो टेक प्लेस इन द सर्विक्स अलॉन्ग विथ यूट्रस। तो अब यूट्रस में चेंजेस है तो सर्विक्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो सर्विक्स का साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी इट फील सॉफ्ट एंड फ्लबी। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो आफ्टर बर्थ, बेबी का जब बर्थ हो जाएगा तो सर्विक्स कैसा हो जाएगा, फ्लपी एंड सॉफ्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज पहले ड्यूरिंग तब उस टाइम पर उसका अपोजिट देखने को मिलता है। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाता है, फुली डायलेट हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी इट स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ग्रेजुअली। आफ्टर डिलीवरी क्या होने लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही लेबर होता है, जैसी डिलीवरी होती है तो सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है। अब जब डायलेशन होगा तो वो फैलता है। जैसे कि हम यहाँ पे सर्विक्स की बात करते हैं तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग फर्स्ट डे 2 फिंगर कैन बी एडमिटेड एंड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ओनली टिप ऑफ द फिंगर कैन बी एडमिटेड। तो बात करते हैं फर्स्ट डे, फर्स्ट फ्यू डेज जो होते हैं ड्यूरिंग, तो उस टाइम पर ओनली 2 फिंगर्स ही एडमिटेड कर सकते हैं। अगर सर्विक्स का हम उसको बात करें, फिंगर्स को एडमिट करने के लिए या फिंगर्स को इंसर्ट करने के लिए। बट एंड ऑफ द जो फर्स्ट वीक होगा ना, उस टाइम पर
हमें ओनली 1 फिंगर टिप को ही क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं या फिर उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना सर्विक्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आफ्टर डिलीवरी जो भी सर्विक्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है, प्यूपेरियल पीरियड में ही हो रहा है। तो प्यूपेरियल पीरियड में सर्विक्स में भी क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात, यहाँ पर एक न्यू लिखा है, बट द एक्सटर्नल ओस नेवर रिवर्ट बैक ऑफ द नल्ली पैरस स्टेट। तो यहाँ पर लिखा है जो एक्सटर्नल ओस होता है, एक्सटर्नल ओस की बात करते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल ओस होता है सर्विक्स का, वो क्या होता है, वो रिवर्ट नहीं होता है, नल्ली पैरस स्टेट में नहीं जाता है। तो ये हमारे हो जाता है चेंज इन द सर्विक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज इन द वेजाइना। अब वेजाइना में क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग प्यूपेरियल पीरियड इन्वॉल्यूशन अकर द वेजाइना बट इट नेवर रिवर्ट बैक ऑफ द नल्ली पैरस स्टेट। देखिए वेजाइना में आफ्टर डिलीवरी चेंजेस देखने को मिलेंगे। वेजाइना कई सेंटीमीटर्स तक फैल जाता है, तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन नल्ली पैरस स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगा। जो पहले था, प्रेगनेंसी के पहले था, उस स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन नल्ली पैरस स्टेट तक वो नहीं पहुंच पाएगा। इट रिगेन स्टोन एंड गैपिंग रिड्यूस बट नेवर टू द वर्जिनल स्टेट। हाँ, गैपिंग रिड्यूस होगी, उसका टोन रिगेन होगा, गैपिंग रिड्यूस होगी, लेकिन वर्जिन स्टेट में वो नहीं पहुंच पाएगा, या फिर बोल सकते कुंवारेपन स्टेट में वो नहीं जा पाएगा। वेजाइना की बात कर रहे हैं। आफ्टर डिलीवरी हाइमन डिसअपियर एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय कैरियनक्ली माइट्रीफॉर्म्स या फिर रेमनेंट ऑफ द हाइमन आर नोन एज कैरियनक्लाई माइट्रीफॉर्म्स। तो आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाती है, जो हाइमन होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है या फिर वो हट जाती है। उसके बदले में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर कॉर्नी के लिए माइट्रीफॉर्मिस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है क्या, हमारा हाइमेन। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो आफ्टर डिलीवरी हाइमेन तो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, लेकिन बाद में हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, कॉर्नी के लिए माइट्रीफॉर्मिस। नेक्स्ट वन इज अदर जनरल चेंजेस। नेक्स्ट हम अदर जनरल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूपेरियल की बात करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं चेंज इन वाइटल साइन। तो वाइटल साइन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्यूपेरियल पीरियड, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ब्लड प्रेशर एंड चेंज इन पल्स रेट। तो बात करते हैं हम, सून आफ्टर डिलीवरी टेम्परेचर ऑफ द वुमेन्स में इंक्रीज बाय 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बट विद इन 12 to 14 आवर इन बिकम नॉर्मल। तो चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं तो वाइटल साइन में हमें देखने को मिलता है टेम्परेचर भी चेंज होगा, ब्लड प्रेशर भी चेंज होगा और पल्स रेट भी चेंज होगी। तो टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी, टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है। राइज मतलब इंक्रीज हो जाता है, 0.5 फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है, बट 12 से 24 आवर के दौरान बोल सकते हैं कि 12 से 24 घंटे में ये क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी कौन सा पीरियड चल रहा है, हमारा प्यूपेरियल पीरियड ही चल रहा है। एंड चेंज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इनिशियल प्यूपेरियल पीरियड, ब्लड प्रेशर में रिड्यूस आइदर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया और ड्यू टू ब्लड लॉस। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में ऑल्सो अकर ऑल्थो विद इन 1 वीक आफ्टर डिलीवरी बीपी बिकम नॉर्मल। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। प्यूपेरियल पीरियड ब्लड प्रेशर में रिड्यूस आइदर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। तो प्यूपेरियल पीरियड में क्या होता है, जो होता क्या है कि ब्लड प्रेशर क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। हो सकता है एनेस्थीसिया के कारण या फिर आफ्टर डिलीवरी, या एनेस्थीसिया के कारण, ब्लड लॉस होने के कारण क्या होने लगता है, ब्लड प्रेशर जो होता है चेंज होने लगता है। और इसके साथ साथ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी अकर हो सकता है, जैसे कि लेटने में, बैठने में हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन हो सकती है। ऑर्थो विद इन 1 वीक आफ्टर डिलीवरी। तो आफ्टर डिलीवरी क्या, तो 1 वीक तक क्या हो जाता है, ये नॉर्मल स्टेबल हो जाता है, या फिर जो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर आफ्टर डिलीवरी ब्लड लॉस होने के कारण ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, एनेस्थीसिया के कारण ब्लड प्रेशर में इफेक्ट देखने को मिलता है।
तो बीपी चेंज हो जाता है, हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन हो जाती है, लो हो जाता है। बट आफ्टर 1 वीक तक ये क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पल्स रेट। सून आफ्टर देयर में बी स्लाइट एलिवेशन इन पल्स रेट बट बाय द सेकेंड डे इज सेटल डाउन टू। पल्स रेट भी आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाता है, पल्स रेट हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, स्लाइट एलिवेशन देखने को मिलता है, बट सेकेंड डे इज सेटल डाउन टू, पल्स रेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाता है। चेंज इन द पेरिनियम। अब बात करते हैं हम पेरिनियम के। तो पेरिनियम में भी चेंजेस देखने को मिलता है, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ना, रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो पेरिनियम मसल्स विच हैव रिलैक्स्ड ड्यूरिंग डिलीवरी बिकम टाइट अगेन। पेरिनियम क्या हो जाता है, जो पेरिनियल की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी एंड वापस से क्या होने लगती है, टाइट अगेन, मतलब जो भी मसल्स होती है वो वापस से टाइट होना शुरू हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर ऑल्सो रिगेन टोन बट नेवर टू द वर्जिनल स्टेट। पेल्विक फ्लो मसल्स का जो पेल्विक या फिर पेल्विक फ्लो की जो मसल्स होगी ना, वो रिगेन होती है, वापस से सही हो जाती है, लेकिन टाइट होती है, लेकिन नेवर टू वर्जिन स्टेट, लेकिन वर्जाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाती है। तो मसल्स पेल्विक फ्लोर क्या कॉन्ट्रैक्ट होगी, टाइट होगी, लेकिन वर्जाइनल स्टेट में नहीं जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ प्यूपेरियल फॉलोइंग चेंज आर सीन इन द वुमेन। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग प्यूपेरियल पीरियड। यूरिनरी ब्लैडर बिकम एंडेमेटस, हाइपोटोनिक एंड कंजस्टेड। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, हाइपोटोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी और कंजस्टेड भी हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ब्लैडर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, वो मतलब एक तरह से प्रेशराइज होने के कारण वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा, मतलब उसमें स्पेस कम बचेगा, ये भी बोल सकते हैं हम, कंजस्टेड हो जाएगा। एंड ब्लैडर बिकम ओवर डिस्टेंडेड। ये क्या होने लगता है, जो ब्लैडर होता है ओवर डिस्टेंडेड हमें देखने को मिलता है, मतलब ये जो ब्लैडर होगा फैला हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ द यूरिन। इस दौरान हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो ये हमें देखने को मिलेगा कि यूरिन पास आउट करेगा, लेकिन प्रॉपर ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा, प्रॉपर खाली नहीं होगा। इसके कारण क्या हो सकता है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल यूरिन। तो यूरिन पास आउट करने के बाद भी यूरिन का वॉल्यूम क्या हो रहेगा, बचा हुआ रहेगा या फिर बढ़ा हुआ रहेगा। ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल यूरिन रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस दौरान यूटीआई होने की भी संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो किस कारण से, रेसिडुअल यूरिन जब बची रहती है, यूरिन पास अब एम्प्टी नहीं हो पाएगा ब्लैडर, तो रेसिडुअल यूरिन के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चेंज इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ड्यूरिंग अर्ली प्यूपेरियल पीरियड थ्रस्ट इंक्रीज, सी फील हंगर। उसके क्या होगा, ड्यूरिंग अर्ली प्यूपेरियल पीरियड में आफ्टर डिलीवरी की बात कर लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, इंक्लूडिंग उसे भूख भी फील होगी, उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगी। एंड कॉन्स्टिपेशन में अगर, और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, उसे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट स्किन चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यूपेरियल पीरियड के टाइम पर देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर स्किन चेंज होता है, तो वो वापस से चेंज, स्किन में भी चेंजेस हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। आफ्टर डिलीवरी लाइनिया नाइग्रा एंड क्लोजमा ग्रेविडम स्टार्ट टू डिसअपियर। आफ्टर डिलीवरी के बाद, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्लोजमा ग्रेविडम एंड लाइना नाइग्रा ये सारी देखने को मिलती है चीज़ें, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये सारी चीज़ें क्या होने लगती हैं, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो लाइना नाइग्रा इज द ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड नैरो लाइन विच अपियर on the abdominal midline from symphysis pubis to the sternum. It start to appear at about 22 week of pregnancy. अब लाइनिया नाइग्रा की हम बात करते हैं। ये भूरे काले रंग की क्या होने लगती है, हमें देखने लगती है आफ्टर डिलीवरी। प्रेगनेंसी के दौरान तो हमें देखने को मिलती है ये लाइना नाइग्रा, हमें देखने को तो नॉर्मल मिलती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइना नाइग्रा इज ब्राउनिश कलर which lines appear to the abdominal midline, the symphysis pubis of the sternum, it start to appear to 20
20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि हमें कहाँ कब देखने को मिल रही है, प्रेगनेंसी के दौरान हमें कब क्या देखने को मिलती है, ब्राउनिश हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये आफ्टर डिलीवरी क्या होने लगती है, डिसिपियर होना स्टार्ट हो जाती है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, लीनिया नाइग्रा। तो ये आफ्टर डिलीवरी डिसिपियर, धीरे धीरे डिसिपियर होना स्टार्ट हो जाती है। ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही देखने को मिलती है। इसके अलावा भी हमने ये भी बात की थी कि क्लोज्मा ग्रेविडम भी डिसिपियर होना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारा कि 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमें लीनिया नाइग्रा देखने को मिलता है, लेकिन प्रिपेरियल पीरियड में ये डिसिपियर हो जाता है। अब बात करते हैं हम क्लोज्मा ग्रेविडम की। इरेगुलर ब्राउनिश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन और फॉरहेड एंड फेस इज नोन एज क्लोज्मा ग्रेविडम। इसे हम क्या बोलते हैं कि जो कि ब्राउनिश पिगमेंट हमें देखने को मिलता है फोरहेड में, माथे में या फिर फेस में, जो देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये कब स्टार्ट हो जाता है, 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्लोज्मा ग्रेविडम देखने को मिलता है। तो ये भी प्रिपेरियल पीरियड के दौरान क्या हो जाता है, डिसिपियर हो जाता है, मतलब खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये भी डिसिपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो इस तरह से प्रिपेरियल पीरियड के टाइम पर लीनिया नाइग्रा और क्लोज्मा ग्रेविडम क्या हो जाता है, डिसिपियर हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल थॉट स्टर्नी ग्रेविडम डू नॉट डिसिपियर बट दिस बिकम सिल्वरी वाइट। अभी देखा हमने कि जो हमारे लीनिया ग्रेविडा और कोलेस्ट्रॉम है, कोलेस्ट्रॉम की बात कर रहे थे हम, लीनिया नाइग्रा एंड कोलेस्ट्रॉम ग्रेविडम की बात कर रहे थे, ये डिसिपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। लेकिन जो हमें ये देखने को मिल रहा है स्टर्नी ग्रेविडम, ये डिसिपियर नहीं होते हैं। ये डिसिपियर होने की बजाय ये कैसे हो जाते हैं, जो हमें रेड रेड दिख रहे हैं, पिंकिश कलर के दिख रहे हैं, वो कैसे हो जाते हैं, सिल्वरी वाइट कलर के देखने को मिलते हैं। ये डिसिपियर नहीं होते हैं, सिल्वर वाइट कलर के पेट में, थाई में, इन सभी जगह पे देखने को मिलते हैं। सो स्टर्नी ग्रेविडम आर डिसिपियर लाइन्स ऑफ पिंकिश कलर which appear on the area of maximum stretches during pregnancy such as around the umbilicus, around the breast, around the thigh, on buttocks। तो जो स्टर्नी ग्रेविडम है प्रेगनेंसी के टाइम पर पिंकिश कलर के देखने को मिलते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेचेस देखने को मिलते हैं इस तरह से। तो मैक्सिमम स्ट्रेचेस कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, अम्बलाइकस में देखने को मिलता है, ब्रेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, थाइज में देखने को मिलता है, और कभी कभी बटक्स में भी ये स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। तो ये स्ट्रेचिंग गायब तो नहीं होती है, लेकिन इसका कलर कैसा हो जाता है, सिल्वर वाइट कलर का हो जाता है। तो कलर इसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ प्रेगनेंसी ब्रीथिंग प्रॉब्लम में अकर इन द वुमेन ड्यू टू इंक्रीज फंडस हाइट, बट आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू डिक्रीज फंडस हाइट diaphragm revert back is normal position. As a result, breathing become easily, although breathing problems subside due to lighting also during near terms। अब देखिए ये जो हमें फंडल हाइट देखने को मिल रही है, रेस्पिरेशन भी सिस्टम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट वीक लास्ट फ्यू वीक में क्या होता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग लास्ट फ्यू वीक में ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती। क्यों सांस लेने में प्रॉब्लम उसे होती है, क्योंकि ये जो फंडस हाइट है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। देखिए 38 वीक में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे क्या हो जाता है, ये जो हमारा ये जो लंग्स वाला एरिया है ना, वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, जिस कारण से प्रॉपर ब्रीथिंग, सांस नहीं हो पाती है, सांस नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, बट आफ्टर डिलीवरी प्रिपेरियल पीरियड में फंडस हाइट क्या हो जाती है, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही बेबी डिलीवर्ड हो जाता है तो फंडस हाइट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रिपेरियल पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि फंडस हाइट क्या हो गई है, कम हो गई है। डायफ्राम जो है रिवर्ट बैक हो गया है, नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। फिर उसके बाद जो मदर होगी वो ईजिली ब्रीथ कर पाएगी, ईजिली सांस ले पाएगी, उसे प्रॉपर रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो रेस्पिरेशन चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब प्रेग्नेंट थी लेडी, तो प्रेग्नेंट लेडी जब थी तो उससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि फंडस हाइट बढ़ गई थी, ये फंडस हाइट बढ़ गई थी। और जैसे ही उसकी डिलीवरी हो जाती है, मतलब प्रिपेरियल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो ये फंडस हाइट क्या होती है, धीरे 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 ये कम होना शुरू हो जाती है। तो इस कारण से वो प्रॉपर रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है।
लास्ट हम देखते हैं वेट लॉस। वेट लॉस भी देखने को मिलता है। इट अकर ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ यूट्राइन कंटेंट एंड फ्लूइड लॉस। तो यूट्राइन कंटेंट का एक्सपल्शन होगा और फ्लूइड लॉस होगा, तो इससे वेट भी लॉस हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मदर का या फिर वुमेन का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका भी वेट लॉस हो जाएगा। तो ये देखा हमने आज की क्लास में प्यूपेरियल क्या होता है, प्यूपेरियल नॉर्मल प्यूपेरियम क्या बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें अदर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। लैक्टेशन भी स्टार्ट होता है इसके दौरान, और लैक्टेशन भी इसका एक है लेक्चर, अगर होगा तो ज़रूर इसमें लैक्टेशन का यहाँ पर एक क्लास डालेंगे। तो आज की क्लास में नॉर्मल प्यूपेरियल या फिर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमने देखा प्यूपेरियल क्या होता है और इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।